सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। इससे पहले के लेक्चर में पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे, ठीक है, ताकि पुरानी जितनी भी चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक ट्रिगोनोमेट्री के बारे में वो एक बार रिफ्रेश हो जाए। और आज से मैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी को जानने के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होनी काफ़ी ज़रूरी थी। इसलिए मेरा जो पहला लेक्चर था वो ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड था, ठीक है। तो आज जो सेकंड लेक्चर है उसमें मैं प्योरली ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करूँगा, ठीक है। आप लोगों के सिलेबस में मेनली 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का जिक्र है। मैं उसको बिल्कुल विस्तार से आप लोगों के साथ उसकी चर्चा करूँगा, उसको समझाऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होता क्या है, ठीक है। क्या होती है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये आपको सबसे पहले जानना होगा कि आइडेंटिटी है क्या। तो देखिए, वैसा कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, वैसा कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो थीटा के हर वैल्यू के लिए ट्रू हो वो क्या कहलाएगा? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। आई रिपीट, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, वैसा कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो थीटा के हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, थीटा के हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा, वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाएगा, ठीक है। 3 फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में भी है। तो मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ और उसके बारे में फिर विस्तार से मैं चर्चा करने जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। मोस्ट बेसिक फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये बोला जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आप प्रूफ करके दिखाओ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। सेकेंड जो आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड नंबर 3 है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 3 फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। उसमें भी जो नंबर 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको आप मदर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ये आपने प्रूव कर लिया तो ये और ये, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 खुद ब खुद आराम से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। कैसे पता चल रहा है कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है? तो मैंने आपको क्या बताया कि आइडेंटिटी का डेफिनेशन क्या है, कि ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो थीटा के हर वैल्यू के लिए ट्रू हो वो क्या होगा? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है और थीटा के हर वैल्यू पे ये इसका वैल्यू क्या होगा? इस एक्सप्रेशन का 1 ही आएगा। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आप पुट कीजिए, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो देखिए वैल्यू क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, ठीक है। साइन 0 कितना होता है? 0 एंड कॉस 0 क्या होता है? 1। 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। जब थीटा 0 है तो भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। जब थीटा 30 डिग्री है तब देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2, तो 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2, √3/2 होल स्क्वायर मीन्स 1/4 प्लस 3/4 मीन्स 4/4 मीन्स 1, ठीक है। जब थीटा को 30 डिग्री है तो भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है? आपका 1 आ रहा है। तो थीटा को 30 डिग्री पे भी ये इक्वेशन जो है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ये सेटिस्फाई हो रहा है। जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो तब साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस
कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। ये 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया, साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2/2। देख लीजिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे भी चेक कर लीजिए, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स 3/4 प्लस 1/4 मीन्स 4/4 मीन्स 1। देखिए जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है तो भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देखिए साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90, साइन 90 क्या होता है 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 मीन्स 0 का होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 0 मीन्स 1, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है एंड सो ऑन। थीटा का और भी वैल्यू आप पुट करते जाइएगा, एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये थीटा के हर वैल्यू के लिए ट्रू है, थीटा के हर वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को क्या बोलेंगे, एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, थीटा का वैल्यू आप कुछ भी पुट कीजिए, फाइनली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 ही आएगा, इसलिए ये भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। सेम चीज आपका इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में थीटा का वैल्यू आप कुछ भी पुट कीजिए, फाइनली इसका वैल्यू जो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होगा वो 1 ही आएगा। इसलिए ये तीनों जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलेंगे। क्लियर है। फंडामेंटल तीन जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो क्या हो गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec square theta minus tan square theta is equal to 1 and cosec square theta minus cot square theta is equal to 1। ये तीन बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है और ये तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। कैसे डिराइव करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, आप कॉन्सेप्ट उसका बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन इसको बिल्कुल ये दिमाग में आपके सेट हो जानी चाहिए, क्योंकि हर चीज को डिराइव कर करके मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग करना ये सही अप्रोच नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए, लेकिन जो ये आइडेंटिटीज है ये आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाने चाहिए, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम बनाइएगा ना तो आपके अंदर जो स्पीड आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो तभी आएगा जब बहुत सारे चीजें जो है वो आपके दिमाग में जब सेट हो तब, ठीक है। क्लियर है। चलिए मैं इसको ये कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें भी ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। और अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो ये दोनों खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो ये दोनों जो है खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ओके, अब चलिए मैं डिराइव करूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप जान रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो है वो किस में उसका एप्लीकेशन होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ठीक है, सपोज कीजिए कि एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एबीसी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे एंगल बी क्या है आपका 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं कि तीन एंगल में कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हुआ तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, तो इसलिए ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल।
क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है, ठीक है, एंगल ए जो है वो थीटा है। क्लियर है? एंगल ए इज थीटा। तो इससे पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड रहता है, जिस साइड का लेंथ सबसे ज्यादा रहता है, वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा लेंथ किसका है? एसी का। तो एसी क्या है आपका? हाइपोटेन्यूस है। लिख दीजिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ओके, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? सिंबल इसका एच से। ठीक है, एच से इसको हम क्या करें? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? अब बेस और हाइट कौन सा होगा? तो देखिए, ये एंगल थीटा है, इसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है वो क्या कहलाता है? वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये जो एंगल थीटा है, याद रखिएगा 90 डिग्री को नहीं लेना है, जहां पे एंगल दिया हुआ है उसको लेना है। 90 डिग्री को मत कंसीडर कीजिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आपको कंसीडर कहां से करना है? रेफरेंस किसको लेना है? थीटा को। ठीक है, अगर ये थीटा कुछ भी हो सकता है, आपके एग्जाम में थीटा 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो इस थीटा का बेस पे ही कंसीडर करना है आपको कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। ठीक है, तो ये जो थीटा है, इसके जो अपोजिट साइड वाला जो साइड रहता है, इसके जस्ट अपोजिट में जो साइड रहता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? बीसी क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर। ओके, क्लियर है? बीसी आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया वो तो किताबी टर्म में बता दिया कि जो एंगल है उसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक तरीका भी बताया था कि जो एंगल है जिस साइड को टच नहीं कर रहा वही साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अब ये एंगल कैसे भी मुड़ जाए, यहाँ पे आ जाए एंगल, चाहे कि यहाँ पे आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, आपको फंडा, आपको कॉन्सेप्ट वही यूज करना है। ठीक है, किताबों में जनरली ऐसा ही लिखा रहता है कि एंगल थीटा जो है उसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, तो ठीक है, एक्यूरेट है, करेक्ट है। लेकिन मैं उससे भी आसान तरीका आपको क्या बता रहा हूं कि थीटा जिस साइड को टच नहीं कर रहा वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, हर चीज किताब का ही देखना है तो फिर मेरा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, आपको, मेरा मकसद यही है कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ जाए। तो देखिए, थीटा जो है एंगल, ये आपका साइड एसी और एबी को टच कर रहा है लेकिन बीसी को टच नहीं कर रहा, तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। अब ये थीटा कहीं पे भी चल जाए, यहाँ पे भी आ जाए, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर हो गया बीसी, और हाइपोटेनस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, तो ये क्या बचा? परपेंडिकुलर को आप पी से इंडिकेट कीजिए, ए बी क्या हो जाएगा तब? बेस। ठीक है, इसको आप बी से इंडिकेट कीजिए। क्लियर है? हाइपोटेनस को एच से, परपेंडिकुलर को पी से और बेस को बी से रिप्रेजेंट किए। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब इस ट्रायंगल में लिख लीजिए, लेट ABC be a right angle triangle in which angle B is equal to 90 degree, एंगल A इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, AB इज इक्वल टू बेस इक्वल टू B। ठीक है, AB क्या है आपका? बेस है, B, BC क्या है? परपेंडिकुलर इक्वल टू P, एंड AC क्या है? हाइपोटेनस। AC क्या हो गया आपका? हाइपोटेन्यूस हो गया, इक्वल टू H। ठीक है, ये है, क्लियर हो गया? अब यहां पे आप देखिए, साइन थीटा क्या होगा? मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर में, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी कॉमा साइन थीटा विल बी, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है, यानी बीसी बाय एसी, ठीक है, बीसी बाय एसी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? साइन थीटा हो गया, होता है ना, साइन थीटा मींस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? बीसी, हाइपोटेनस क्या है? एसी, ओके। एंड कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है? ए बी बेस है, हाइपोटेनस क्या है? एसी, मतलब ए बी बाय बी सी, सॉरी ए बी बाय ए सी हो गया, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो गया? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो गया? ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो गया? ए सी। तो आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, ठीक है। ए बी बाय ए सी आप लिख सकते हैं। ए बी बाय ए सी को आप क्या लिख सकते हैं? ए बी में, ए बी मतलब बेस है, बी है, बी लिख दीजिए यहाँ पे, बी डिवाइडेड बाय ए सी कितना है आपका? एच, एच से इंडिकेट कर रहे हैं हाइपोटेनस को, एच। इसी तरीके से यहाँ बी सी बाय ए सी को बी डिवाइडेड बाय ए सी को एच, ठीक है। तो साइन थीटा हो गया बी बाय एच, और कॉस थीटा भी साइन थीटा हो गया आपका साइन थीटा हो गया पी बाय एच, ठीक है। साइन थीटा आपका हो गया पी बाय एच। साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी बाय ए सी, मीन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है ये आपका बी सी, और हाइपोटेनस हो गया आपका ए सी, तो मीन्स पी बाय एच हो गया साइन थीटा। और कॉस थीटा क्या हो गया? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? ए बी, हाइपोटेनस क्या है? ए सी, मीन्स बी बाय एच, ठीक है। तो साइन थीटा हो गया पी बाय एच, और कॉस थीटा हो गया आपका बी बाय एच, ओके। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन लेके मत जाइएगा, ठीक है। अपने दिमाग में स्टोर करके उसको 10 दिन तक रखने का दिमाग में जरूरत नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। इतना हो गया। अब लिखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम में होता है बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ओके, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिखते हैं? ए बी आपका बेस है, तो इसको लिख लीजिए बी स्क्वायर, ठीक है। बी सी क्या है आपका? सॉरी, ए बी आपका बेस है तो बी स्क्वायर, अब बी सी क्या है आपका? परपेंडिकुलर है, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या है? हाइपोटेनस, मींस एच स्क्वायर, ठीक है। यही तो है आपका पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यही होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो बेस स्क्वायर क्या हो गया? ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो गया आपका? बी सी स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर आपका क्या हो गया? ए सी स्क्वायर, मींस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। उसको फिर सिंबल यहाँ पे दे दीजिए, सिंबल जो मैंने उसको ये किया है यहाँ पे राइट डाउन किया है। ए बी मीन्स बेस बी स्क्वायर प्लस बी सी मीन्स परपेंडिकुलर पी स्क्वायर एंड हाइपोटेनस मीन्स एच, एच स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब स्टार्ट कीजिए। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकलिए। तो देखिए क्या लिखा है, साइन थीटा कितना है? पी बाय एच। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? पी बाय एच का होल स्क्वायर, पी बाय एच होल स्क्वायर, ओके। एंड कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? बी बाय एच।
तो बी बाय एच का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया, क्लियर है। अब एलसीएम लीजिए तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। ठीक है, यही हुआ ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, एच स्क्वायर कैंसल आउट, बचेगा क्या, 1। क्लियर है, ओके, क्लियर है ना। पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर है। तो जब आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किए तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया पी बाय एच का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बी बाय एच का होल स्क्वायर। जब इसको आप सिंप्लीफाई किए तो डिनोमिनेटर में आ गया आपका एच स्क्वायर और नोमिनेटर में आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्रूव हो गया। ओके, हेंस मैं इसको इरेज कर दूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट देना, वो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, वैसे तो एग्जामिनेशन में सब बहुत वर्डिंग बहुत यूज करते हैं, बिल्कुल लेट वगैरह ऐसे करके आप कर सकते हैं, लेकिन मेनली आपको मैं कॉन्सेप्ट देना आया हूँ। ठीक है, लेट ट्रायंगल ये जो जितना होता है ना, ये रामायण महाभारत जो भी लिखना होता है आपको, ठीक है, लेट ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल, ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच वगैरह, एंगल ए इक्वल टू इतना, एंगल बी इक्वल टू इतना, वो सब आप अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट देना, मैं आपको यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। फिर भी अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, याद रखिए मैथमेटिक्स जो है वो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है। ठीक है, ये कोई हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी नहीं है जहां आपको रट्टा मारने की जरूरत है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है और कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट लीजिए। जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाइएगा आपको ये पता चल जाएगा कि रट्टेबाजी जो है बिल्कुल व्यर्थ है, यूजलेस है, बिल्कुल जीरो हो जाएगा उसका फायदा। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे, तो वहाँ कोई स्कोप ही नहीं है किसी भी चीज़ को रटने का। अगर आप प्योर साइंस में जाते हैं, जैसे मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री लेते हैं, तो फिर कॉन्सेप्ट ही आपका उद्धार कर सकती है और कुछ भी नहीं। ठीक है, रट्टाबाजी कितना रटिएगा। ठीक है, जितना आप क्लास 10 में जितना आप मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, उतना एक चैप्टर होगा आपके क्लास 11 12 में। ठीक है, तो ये डेप्थ होगा, तो इतना तो रट पाना मुश्किल है ना, इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, तो चलिए, ये आप लोगों ने ये कर लिया, राइट डाउन कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि जगह और है नहीं बोर्ड में। ओके, ठीक है, तो यहां देखिए ये क्या हो गया, इक्वल टू 1 आ गया, तो हम लिख सकते हैं हेंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, मान लीजिए इसको एक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि मैं इसी इक्वेशन के बेस पे अब बाकी के दो आइडेंटिटीज को भी प्रूव करूंगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए मैं ऐसा करूंगा कि ये जो इक्वेशन है ये मदर ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ठीक है, समझ लीजिए इसको। इसी के बेस पे मैं दो और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको भी यहाँ पे डिराइव करके दिखा दूंगा। लेकिन हाँ, अगर आपके एग्जाम में सेपरेटली आता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इसको प्रूव करो, तो आप वहां पे इंडिविजुअली उसको पाइथागोरस थ्योरम से ही प्रूव कीजिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व करूंगा, लेकिन और ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैं इससे भी आपको क्या कर रहा हूँ, अलजेब्रिक मेथड से भी वो दो आइडेंटिटीज को प्रूव करके आप लोगों के सामने दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, हेंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूव हो गया। आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रूव हो गया। अगर पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, प्रूव कीजिए, तो ये आपका हो गया, खत्म। ठीक है, अब मैं इससे आगे का स्टेप बता रहा हूं कि कैसे अलजेब्रा का यूज करके अलजेब्रिक मेथड से, ठीक है, मैं बाकी के दो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी डिराइव कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब लिखिए नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1
ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो आइडेंटिटी हमने प्रूव किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस फिर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये आया, और यहाँ पे बोथ साइड्स को बोला है मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को आपको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। तो राइट हैंड साइड में क्या हो गया, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ओके ओके, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखिएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ओके, आ गया टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 1, एंड 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, देख लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हेंस अब आप क्या कीजिए, 1 को सॉरी टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में लेके चल जाइए, तो क्या होगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 को एज इट इज वहां पे छोड़ दीजिए, 1 ऐसे ही बचा रहेगा, तो क्या आ गया, आप आ गया दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके चला गया, तो ये इधर ये वाला साइड क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और इधर क्या बच गया 1, तो हेंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव हो गया। ये दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो प्रूव हो गया आपका। क्लियर है, कोई डाउट, अगर कोई डाउट होगा भी तो पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ओके, अब देखिए, अब एक और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ करना बाकी रह गया, वो क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी मैं इसी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से अलजेब्रिक मेथड से प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, यहां लिखिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन 1 के दोनों साइड को, इक्वेशन 1 के दोनों साइड को हमको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना है। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एंड यहां पे 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये कोई डाउट, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो, कैंसल आउट, क्या हो गया 1 प्लस, ठीक है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा किसको बोलते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा मीन्स कॉसेक थीटा, तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो इधर राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच जाएगा 1। हेंस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्रूफ हो गया। देख लीजिए, तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके प्रूव हो गए, बस आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पाइथागोरस थ्योरम से उसको प्रूव कीजिए। उसके बाद बाकी जो दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो आपके अलजेब्रिक मेथड से प्रूव हो गया। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर सेपरेटली आता है, जैसे मान लीजिए आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करो, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर
सिंपली ये आता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करो, तो उसको भी पाइथागोरस थ्योरम से ही प्रूफ करना है। और अगर कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करने आता है तो उसको भी पाइथागोरस थ्योरम से आप प्रूफ कीजिएगा। ठीक है, आज मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना सिखाया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना सिखाऊंगा। उसके बाद वाले लेक्चर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दोनों को पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ करना सिखाऊंगा। ठीक है, आज मैंने आपको सिंपली बता दिया कि देखिए ये मदर ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलिए इसको, इसी से क्या होता है बाकी के दो जो फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो भी डिराइव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेनली आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए था। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट मत रखिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस लेक्चर के दौरान ही आपके डाउट को क्लियर कर दूं। ठीक है, तो चलिए इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कुछ देर के लिए बोर्ड के सामने से हट जा रहा हूँ। ठीक है, कोशिश कीजिए कि कॉपी और पेन लेकर के अपने साथ बैठिए और जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ उसको बनाने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। आप सबको बहुत बहुत भगवान क्या बोलिएगा उसको बुद्धि दे, आप लोग खूब मेहनत करें, मेरी यही इच्छा है आप लोगों से, मेरी यही उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों से कि आप लोग सीरियसली पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए विदा लेता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।